दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज सर्दी तो बहुत है, लेकिन सोचा चलो एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों को बता ही दें जिससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी बेहतर हो जाए, क्योंकि आप लोग अभी हिस्ट्री, केमिस्ट्री और कॉमर्स के इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे आप पे सामने बैठे हो और आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए कि आज के समय में सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। कुछ साथी ये कहेंगे कि सर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती, कुछ साथी ये कहेंगे कि सर सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, कुछ कहेंगे सर सरकारी स्कूलों के अंदर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, सरकारी स्कूलों के लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आप लोग ये आंसर दोगे। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल आप लोगों के गलत होंगे। तो आपने इस तरह से रखना है अपना विचार कि आज के समय में सर हम देखते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लेबर क्लास या बीपीएल परिवारों से आते हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो हम समस्या देखते हैं कि वो रेगुलर स्कूलें नहीं आते। वो कई बार महीने के अंदर आएंगे, कुछ बच्चे तो 10-12 दिन आएंगे, फिर एक लंबी छुट्टी कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है आज के सरकारी स्कूलों के अंदर। दोस्तों ये रियल फैक्ट है। ठीक है, एक तो चीज़ आपने ये रखनी है कि श्रीमान जी सरकारी स्कूलों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे नियमित स्कूलें नहीं आते, और इसके पीछे क्या कारण है, उनके पिता या तो लेबर मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों पर इस तरह से ध्यान नहीं दे पाते। कई बार माता पिता मजदूरी पर चले जाते हैं, बच्चा स्कूले नहीं आता, उनको पता भी नहीं चलता, उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि स्पेशल वो समय निकल कर स्कूल के अंदर अध्यापक से मिलने आ जाए। ठीक है, एक तो आप ये बता सकते हो। दूसरा आप ये बता सकते हो कि हम कई बार ये देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक रिटायर हो जाएगा तो उसकी जगह पर दूसरा अध्यापक आने में काफ़ी समय लगेगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती हैं वो एक लंबे समय के बाद आती हैं, उस प्रक्रिया में समय लगता है, और उस विषय का यदि अध्यापक नहीं होगा तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, कुछ जो लगातार नियमित रूप से स्कूलों के अंदर आ रहे हैं, वो भी उसका कोई अल्टरनेट देखते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कई स्कूलों के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी कमी होती है। ठीक है, जैसे पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट की, ये तो दोस्तों आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो बाद में लेके जानी है। पहले तो आपने ये बताना है कि सर सरकारी स्कूलों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाते। वो ज़्यादातर लेबर क्लास के बच्चे होते हैं, माता पिता भी उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अध्यापक रिटायर हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी जगह पर दूसरा अध्यापक आने में समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आपने और बाकी जो फैक्ट है ना, तो वो तो बाद में बताने हैं। आप ये 2-3 पक्ष से पहले रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि सरकार टीचर भर्ती नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली पर आपने सवाल नहीं उठाना है। ठीक है, तो आपने इस तरह का आपने जवाब देना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए, एक क्वेश्चन बीच में फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग ये हो जाए कि यदि कोई अध्यापक रिटायर हो जाता है और बच्चे उस विषय को नहीं पढ़ पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हो, बताइए। तो इसके लिए सुझाव ये हो सकता है कि सर स्कूल का जो मुखिया है वो अपने अधिकारियों को लिखें कि यहाँ पर इस विषय का अध्यापक नहीं है और बच्चों की कार्य है प्रभावित हो रहा है। परमानेंट टीचर जब तक नहीं आए तो आस पड़ोस में 5-10 किलोमीटर में दूसरे स्कूलों में कोई अध्यापक कार्यरत है तो उसका वीक में 1 या 2 पीरियड, 3 पीरियड जो वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपने अपने जो आंसर है ना, चीज़ें तो आपके पास सारी हैं, तो वो आपने अच्छे ढंग से रखनी है। सरकार की कार्यप्रणाली पर कभी भी सवाल नहीं उठाना, रियल में चाहे कुछ भी चीज़ें होती रहें, तो वहाँ आपने अपने आंसर इस तरह से देने हैं। ठीक है,
तो आप इस तरह अपने आंसर दे के आओगे तो आंसर आपको अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बताया है ना, ये रियल में फैक्ट भी है। अभी इस पे सर्वे भी चला हुआ है भाई, ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट हैं या स्कूल छोड़ जाते हैं उनके लिए एक सर्वे भी चला हुआ है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक। और सबसे बड़ी जो ऑलरेडी स्कूलों के अंदर कार्यरत अध्यापक है ना अभी, तो उससे भी आप पूछोगे तो पहला रीज़न वो यही बताएगा कि वे बच्चे नियमित रूप से स्कूले नहीं आते। और तो सारी बात की बात है, ठीक है। बच्चा स्कूल में आ जाएगा ना, और तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएंगी, टॉयलेट का भी देखा जाएगा, पानी का भी देख लेंगे, हो जाएगा अरेंज। लेकिन तो पहले तो बच्चा तो स्कूल में आना चाहिए ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने दोस्तों इस तरह से अपना जवाब देना है। तो इस तरह से आप जवाब दे के आओगे तो आप लोगों को अच्छे अंक मिलेंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ पर हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री के बैच चले हुए हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर जाइए और एडू चाणक्यन नामक हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। और कोई भी आपका पर्सन है 9996406888 पर आप कॉल कीजिए। जिस तरह से हमारे पहले रिजल्ट आए हैं उसी तरह के रिजल्ट अब की बार फिर आएंगे, और बहुत सारे जो बच्चों का सिलेक्शन फिर होगा इन सब्जेक्ट्स में। मैं आज कहता हूं दोस्तों, अगर कोई साथी है ना, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो लिख लेना, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री में हमारे यहाँ से मिलेंगे। आज की डेट आप नोट कर लेना। इसका रीज़न क्या है, हमारे जो छात्र हैं बहुत अच्छे हैं, तैयारी करने वाले हैं। जिस तरह का मार्गदर्शन हम देते हैं, जिस तरह से उनको गाइड करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं और अच्छे अंक लेके आते हैं, ठीक है। आज की डेट को आप नोट कर लेना, नहीं तो जब रिजल्ट आएगा मैं यही वीडियो निकाल के दिखाऊंगा कि मैंने उस दिन बोला था कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पूरे हरियाणा के अंदर HPSC PGT में हमारे होंगे, ठीक है। आज नोट कर लेना ये चीज़ें।